द्वारकाधीश भगवान को, अपने मित्र कन्हैया को महाजी याद करते हैं और क्या कहते हैं। हे प्रेम पयोधी समझते हो, यह पपिया प्यासा आया है, करुणा निधि यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने को आया है। देखिए सुदामा जी के भावों को देखिए, आज भगवान को किस प्रकार याद कर रहे हैं कि हे प्रेम पयोधी समझते हो, यह पपिया प्यासा आया है, करुणा निधि यही समझ लेना, ये द्विज दर्शन करने के लिए आया है। और किस समय की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। उस एक घड़ी के छलवल ने, पता है कौन सी घड़ी के छलवल ने, जब कन्हैया 1 वर्ष के लिए देव की मैया ने संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा था ना, जब ही चोरी से सुदामा जी ने हमारे द्वारकाधीश भगवान के चावल को खा लिया था, कि भाई शराब सुदामा जी को गरीबी का लग गया। तो आज सुदामा जी क्या कह रहे हैं, उस एक घड़ी के छलवल ने अब तक मुझको तरसाया है, हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज उसी क्षमा मांगने को आया है, उसी क्षमा मांगने को आया है। हे प्रभु अब तो कृपा कर दो, उस एक छल के कारण मैं कब से आपके दर्शन करने के लिए तरस रहा हूँ। बार बार द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए हैं, बार बार द्वारपालों से कहते कि भैया एक बार जो तुम्हारो राजा बनकर बैठो है ना, तुम्हारी कसम यो मेरो बचपन को सका है, यकीन तो करो मेरा। आजकल की दुनिया भी हमारी बहुत दिखावटी है। अभी तुम चाहे कलेक्टर बने बैठे हो, फटे कपड़ा पहनकर पहुंच जाओ, तुम्हें सलाम भी ना करे, ये ना कहे कि बैठ जाओ। और अभी तुम मार्च खूब पुलिस की वर्दी पहनकर नाटक कर ही आ जाओ कि लोग बगल से ही साइड देने लगेंगे, मार्च पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए। केवल कपड़ों का आजकल दिखावटी इतना ज्यादा, कपड़ों का हमारा ऊपर का दिखावा इतना चल रहा है कि लोग केवल दिखावे के पीछे भाग रहे, ऊपर की सुंदरता के पीछे भाग रहे। आज सुदामा जी बार बार कहते कि मेरा यकीन तो करो, अंदर बैठो मेरो मित्र है, परंतु द्वारपाल कहते एक बार निगाह डालते कि बताओ चप्पल तो पहनने के लिए है नहीं है, सिर पर व्यक्ति की जो शान होती है पगड़ी होती है, सिर पर पगड़ी तो है नहीं है, शरीर पर सुंदर एक तन को ढकने वाला हमारा कपड़ा तो है नहीं। और क्या कह रहा है देखो, शर्म भी नहीं आ रही, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ तो ब्रह्मांड का नायक द्वारकाधीश भगवान, और कहाँ जिसके पास चप्पल भी नहीं है, क्या कहता है कि भगवान का मित्र हूँ, इसको शर्म भी नहीं आती। परंतु बार बार सुदामा जी कहते भाई एक बार मेरो यकीन तो कर लो, यकीन करने में कछु जा तो ना रहो, बस एक बार मेरे सखा से मिल कह देना, मेरा नाम ले देना कि तुम्हारो बचपन को मित्र सुदामा आयो है। यदि वो मिलने से मना कर दे तो फिर मैं सीधो चलो जाऊंगा, बस एक बार मेरे मित्र के कानों में इतना डालाओ कि उसको बचपन को मित्र मिलने को आओ। द्वारपाल नहीं मानते, परंतु इतने में एक द्वारपाल कहता है अरे भैया बेचारा बार बार कह रहा है, बुजुर्ग है क्या होता है, एक बार आपको संदेशा भिजवाए दे रहे हैं, और क्या द्वारकाधीश की डांट हम झेल लेंगे कि बताओ किसको कह दिया कि मिलने के लिए आए गरीब भिखारी को। परंतु बार बार जिद करता है तो कहने में क्या जाता है, एक बार जाकर कहे आते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। और आज एक सैनिक कहाँ पर जाता है, आज जहाँ पर मैया रुक्मणी बगल से खड़ी हुई है, द्वारकाधीश भगवान द्वारका के अंदर हमारे सिंहासन पर विराजमान है, आसपास कई बैकुंठ के देवता विराजमान है। और आज जाकर वह सैनिक क्या समाचार सुनाता है, आज सुदामा जी की वेशभूषा का वर्णन कराता है कि कैसा विप्र मिलने के लिए आया है, बड़ा अजीब मित्र मिलने के लिए आया है महाराज। कैसा, ऐसे बेहायल बेवायन सो पग, मुझे उसके पैरों की तरह देखो तुम, आज चप्पल भी नहीं है, ऐसा मित्र है। बताता क्या है, द्वारकाधीश का राजा महाराजा का मित्र है। आज सुदामा जी की वेशभूषा का वर्णन द्वारकाधीश को सुना रहे हैं। सब विचित्र एक आदमी आया और खुद को आपको मित्र बतावे कैसो, ऐसे बेहाय बेवायन सो पग, कटंक जाल लगे पुण्य जोए। इतने तो आज कटक यानी इतने तो उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, अथा के पूछो नहीं।
ऐसे बेहाल विवायन सो पग कटंक जाल लगे पुन जोए हाय महादुख पायो सका तुम इते ना आए किते दिन होए। कौन कह रहे हैं? आज द्वारकाधीश भगवान कह रहे हैं। किससे? आज द्वारकाधीश भगवान को सैनिक बताता है कि कैसी वेशभूषा है महाराज। शीस पगा ना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। ना सर पर शीस है ना चरणों में महज पगा है, और ऐसा अपने ग्राम में द्वारका में आ गया और क्या कहता है कि मैं सुदामा का, सुदामा नाम बताता है और क्या कहता है, मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ। शीस पगा ना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पैरों उपाना की नहीं सामा। फटी तो धोती है महाराज, पैरों में चप्पल भी नहीं, और तुम्हारा महाराज अपने आप का मित्र बतावे। और सुनो, द्वारे खड़ोए तुझ दुर्बल एक, बिल्कुल पतला है, सिवा केवल हड्डी हड्डी दिखती है, शरीर भी नहीं दिखता कि हाड़ मांस कुछ इसके अंदर है। द्वारे खड़ोए तुझ दुर्बल एक, रयो चक सो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो